तो 78 पेज तक पढ़ चुके थे ना, 6 पेज पढ़ने हैं हमको, ठीक है। तो यहाँ थे हम, यहाँ थे। अब आगे अगले 6 पेज, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना, ये 3 और अगले 3 हमको पढ़ना है 90 तक, ठीक है। फटाफट से रीड कर लेंगे, बताओ कि कौन सा तत्पुरुष, सिर्फ रीडिंग करेंगे, हल्की सी रीडिंग, 6 पेज पढ़ने में, 6 पेज में सिर्फ रीडिंग कर पाएंगे। निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो गुरु सेवा, नीलकंठ दाल भात और पंजाब नहीं। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? तो गुणयुक्त और पद भ्रष्ट जीवनदान स्वनुपतित में नहीं। मृत्यु को उन्मुख विग्रह हेतु उपयुक्त सामासिक पद है, तो मृत्युन्मुख है और मृतान्मुख, ये सब नहीं है। और निम्न में कर्मधारय समास नहीं है, तो गजानन नहीं है, बाकी काला साप में, महात्मा में, नीलकमल में। और करण तत्पुरुष समास किसमें नहीं है? तो पदच्युत में नहीं, बाकी तुलसी कृत में, ईश्वर तत्व में और मनकामना में, मनकामना है ना। और विद्यालय शब्द का सही विग्रह है तो चौथा है, विद्या के लिए आलय, और विद्या को आलय है, विद्या से आलय, विद्या में आलय, ये सब नहीं। मेघाच्छादित सामासिक में कौन सा समास है? तो करण तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, उपादान तत्पुरुष नहीं है। और बलिवेदी में कार्य की दृष्टि से कौन सा समास है? तो संप्रदान है, करण उपादान संबंध नहीं। शनाक शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और अव्यूहनी। हिमाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? तो करण तत्पुरुष, कर्म, संप्रदान और उपादान नहीं, अपादान तत्पुरुष नहीं। किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है? तो पच्युत है, और शोकातुर, बाढ़ पीड़ित हस्त की नहीं। अधिकरण तत्पुरुष, अगर ये कहीं क्वेश्चन आता आसानी से कर लेंगे आप। अधिकरण तत्पुरुष में है तो ये दूसरा पद प्रदान होता है, पहला पद प्रदान नहीं, दोनों पद प्रदान नहीं होता, प्रथम पद प्रदान नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, इनमें कुछ खास पूछना है कि नहीं, अगले पढ़ेंगे अपन के। सरसिज में कौन सा समास है? अलुक समास, अलुक तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, बहुव्रीहि तत्पुरुष नहीं। और जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अलुक तत्पुरुष कहते हैं। द्वंद्व है, कर्मधारय है, संप्रदान तत्पुरुष नहीं कहते। वर्तमान में कौन सा समास है? तो उपपद तत्पुरुष समास है, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष नहीं, तत्पुरुष नहीं। रेलगाड़ी शब्द का समास, विग्रह क्या होगा? रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी नहीं होगा, रेलो गाड़ी नहीं होगा, पटरी पर चलने वाली गाड़ी नहीं होगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो यहाँ ग्रहगत और ग्रंथरथ, पंचवटी और महादेव में नहीं। किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? तो शिवार्पण में ही, यथाशक्ति, खगेश और पंचपाल में नहीं। और शिवार्पण में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है। कर्मधारय, अव्ययी और बहुव्रीहि नहीं और बहुव्रीहि नहीं। नास्तिक में कौन सा समास है? तो द्विगु है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व नहीं। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो ये अनिच्छा है, घनश्याम, आजन्म और तिरंगा नहीं। किस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है? इसको क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं। और तत्पुरुष, द्विगु, अव्यय समास नहीं। और पापुण्य, एक पेज हो गया अपने। 10 तक आते हैं तो हमको बस 3 पेज पढ़ने है ना, तो थोड़ा बहुत हम थोड़ा इत्मीनान से पढ़ेंगे तब भी हो जाएंगे। पापुण्य में कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास। और बाकी कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास नहीं होगा। द्वंद्व समास है तो नर नारी है ना, नर और नारी, तो लंबोदर है, अंधगोप है, शरणागत में नहीं। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह, अगर समय बचा तो फिर देखो, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का, है ना, विराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, अनुविराम करें। और किसमें समास का सही विग्रह है? तो ये अहर्निश, अहन और निश, सभा पंडित, सभा का पंडित, है ना, और ये सब सही नहीं होगा, है ना। तो अगला बढ़ता है, फिर ऊपर पढ़ते थे, घृत पकान, घृत से पका हुआ नहीं होगा। हवन सामग्री, हवन का सामग्री, हवन के लिए सामग्री होगा। धन समास का उदाहरण क्या है? तो शीतोष्ण ना, शीतोष्ण नहीं सकती है, प्रत्यक्ष, मनचाहा, गोशाला नहीं। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो ये परम पिता में नहीं, माता पिता में, हानि लाभ में, चाल चलन में। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो भला मानस में नहीं, 43 में, बोलचाल में, लेन देन में, है ना। और बच्चा और बच्चे के लिए समस्त पद कौन सा है? तो बच्चे हैं, बच्चे बच्ची हैं, और बच्चे बच्ची है, और बच्चा बच्ची नहीं। कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो ये द्वंद्व समास का मकर ध्वज और अंशुमालिनी होगा, कर्ण अर्जुन होगा, और कंकड़ पत्थर होगा, और भक्षा भक्ष होगा, 25 होगा, थोड़ा बहुत होगा, उचित अनुचित होगा। द्वंद्व समास से संबंधित पद कौन सा है? तो तीसरा, 31, है ना, अनचाहा, बीचों बीच, यथाशीघ्र, ये सब नहीं। और द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो कपिश नहीं होगा, माता पिता होगा, भूलचूक होगा, बुरा भला बुरा होगा। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो इसका शुभागमन में नहीं, जीवन मरण में, दाल रोटी में, कानून में, ठीक है। तो ये दूसरा पेज चल रहा है अपना, 10 मिनट तक हमको सिर्फ 3 पेज पढ़ने, इनफ समय है अपने पास। देखते हैं कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो अप्रधान होते हैं बहुव्रीहि समास, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष नहीं होता है। चंद्रशेखर में वही कर्मधारय होगा, है ना, बहुव्रीहि, सॉरी, शिव के लिए, है ना, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। बाकी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है तो चंद्रशेखर, शिव के लिए, यथाशक्ति, राजकुमार, नीलकम नहीं। चंद्रचूड़ में वही अपने शिव हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। चंद्रमौली में वही अपने बहुव्रीहि हो जाएगा, अब ये अपने तत्पुरुष, अव्यय, द्वंद्व। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है तो ये चक्रधर है, ये कृष्ण भगवान के लिए, त्रिफला, यथासंभव, बहुव्रीहि त्रिफला भी होता है, यथासंभव कहीं सुना था। धनवीर, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि है ना, शिव के लिए, द्विगु, अव्यय, द्वंद्व।
बताओ कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण है तो ये नीलकंठ, हिमालय, जेबकतरा और चरण कमल बहुव्रीहि है ना। हिमालय भी सबको नहीं कहते, हिम से ढके वाले हिमालय पर्वत को कहते हैं। बहुव्रीहि समास का उदाहरण पद्मनाभ है ना। पद्मनाभ की किसी एक के लिए इस्तेमाल होता होगा, घुड़सवार, रसोईघर, यथाशक्ति। और मृत्युंजय में समास तो चलो स्ट्रेस को कौन सा विकल्प समास और उसके उदाहरण से सम्मिलित नहीं है, तो संबंध तत्पुरुष जितेंद्र नहीं होता है ना। और ये दूसरा पे चल रहा अपना। तो कर्मधारय में परमाणु कर्मधारय का उदाहरण सही है। और ये अपने 64 द्वंद्व का उदाहरण बिल्कुल सही, बहुव्रीहि चक्रपाणी सही है। और अगला पढ़ेंगे हृदयहीन की समास का उदाहरण है तो ये है बहुव्रीहि है ना। ये बहुव्रीहि का है, अधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय नहीं। और शाकंभरक शब्दों में समास है तो तीसरा है बहुव्रीहि समास है इसमें। बहुव्रीहि जो विशेष अर्थ है कर्मधारय तत्पुरुष और द्वंद्व नहीं। लास्ट पेज बचा 10 मिनट से पहले 3 ही पेज पढ़ने, तो अपने पास समय है। कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी, तो ये है पंचानन, ध्यान रखेंगे विद्यानंद। कौन संधि कौन सा समास, पंचतन आनंद पंचानन है ना। और पंचानन और 5 आनंद वो ब्रह्मा के, ठीक। नीलकंठ महाजन जननी। और कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है तो चतुरानंद नहीं है ना। ये बहुव्रीहि का, परमाणु, सदाशिव, बहुसागर ये सब होगा। बहुव्रीहि समास इसमें है तो चतुरानंद ब्रह्मा के लिए, त्रिभुवन, चतुर्युग, पंचनयन, चतुर्युग भी हो सकता है, 4 निश्चित युगों के लिए, त्रेता भी हो सकता है ना। द्विगु समास नहीं है तो द्विगु चतुरानंद नहीं होगा, त्रिभुवन, चौराहा, सप्ताह हो जाएगा। अभी समास का उदाहरण कौन सा नहीं है तो अनुपस्थित नहीं होगा, भरपेट, हाथों हाथ, आजीवन होगा है ना। और दशानन का सही विग्रह है दूसरा, 10 आनंद जिसके, बाकी 10 सिरोह स्वामी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा ये सारे विकल्प नहीं होंगे जिनमें पहला पद संख्यावाचक हो। ये द्विगु होता है जो किसी समूह विशेष का बहुत करायों से क्या कहते हैं, द्विगु है ना। कर्मधारय है, द्वंद्व अभी नहीं होगा। नवरत्न में समास कौन सा है तो द्विगु है, कर्मधारय बहुव्रीहि नहीं है। और सभी शब्दों मूलतः द्विगु समास के उदाहरण है किसमें, सप्तम में और शताब्दी में। संख्या आ रही है ना इसमें, त्रिलोकी 24 और इसमें कर्मधारय है देखिए 24। द्वंद्व है देखिए। दशानन, यथेच्छा, चतुर्भुज और प्रत्यक्ष में नहीं होगा यहाँ, और यथेच्छा में नहीं होगा। त्रिफला शब्द की समास का उदाहरण है तो ये बहुव्रीहि का पड़ा है, पर यहाँ द्विगु बता रखा संख्या को, जैसे द्वंद्व, विभाव तो मिला। नवनिधि में कौन सा समास है तो नवनिधि है ना, द्विगु समास है नवनिधि। संख्या इसका कर्मधारय बहुव्रीहि। किस शब्द में द्विगु समास है तो इसका त्रिफला। और प्रेम, मग्न, कृतज्ञ, कामचोर। और निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण है तो पहला है चौराहा है ना। और दशानन, यथाशक्ति, माता पिता ये नहीं। और दोपहर किस समास का उदाहरण है तो तीसरा है द्विगु है ना। संख्या है ना 2 इस वजह से, तत्पुरुष, अव्यय और कर्म का नहीं। किस शब्द में द्विगु समास है तो पहला है दोपहर, नीलकंठ, डनकटा। लास्ट पोर्शन बचा है तीसरे पेज का। समय है अपने पास 10 मिनट से पहले 3 मिनट है हमारे पास। सामासिक पद के दोनों पदों में विशेष विशेषण और रूप में उपमान, ये कौन सा कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि नहीं होगा। नील कमल में कौन सा समास है तो नील कमल कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व ये सब इनमें से कोई नहीं उत्तर नहीं होगा। विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्दों में कौन सा समास होता है, कर्मधारय होता है ना। और समानाधिकरण तत्पुरुष के नाम से किसको जानते हैं, कर्मधारय को, अविभाव को, द्वंद्व को है ना। बहुव्रीहि को नहीं जानते हो। कर्मधारय समास का उदाहरण है चौथा चंद्रमुख है ना। शयन, नागर, आत्मनिर्भर, शतांजलि। कर्मधारय समास नहीं है तो आप बीती पे नहीं है। देहलता है, नीलगा है, लघु कथा है, इनमें सब में है। कर्मधारय समास से निमित्त है घृतांत, छायातरु, पर्णशाला, चंद्रमुख है ना, ये सब है। बाकी महालक्ष्मी, भूत प्रेत, काली मिर्च, लाल पीला और महाजन, खुशबू, जीवंतु, सुंदरलाल, निडर, पूर्वरत्रा, खड़ी बोली, इनमें नहीं है। सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है तो दही बड़ा, दही और बड़ा, इसमें सही नहीं है सामासिक पद का सही ये विग्रह है ना, दही और बड़ा। ठीक है, दही में डूबा हुआ बड़ा ऐसा होता है। त्रिभुवन भवनों का समूह, आश्रित आशाओं को अतीत करके जाना, चंद्रमुख, चंद्र और सरिकामुख, चंद्र जसमुख। और महाकवि शब्द में कौन सा समास है तो पहला कर्मधारय समास है ना, द्विगु और अविभाव तत्पुरुष नहीं। कर्मधारय समास के शब्द कौन से है तो शुभागमन है और चरण कमल है। और पन भरा, चुटमेला, चुटभैया, गृहस्थ, देशभक्ति और निशाचर और हुक्म नामा नहीं होगा। चरण कमल किस समास का उदाहरण है तो पहला है कर्मधारय का। अब थोड़ा सा पहला पेज हमको लग रहा था कि हमको देखने की जरूरत है 7-10 से पहले समय अपने पास। अब देखो कि इनको अपने को लर्न करना था ना, ऐसी कौन सी चीज। देखो तत्पुरुष समास का उदाहरण है तो यहाँ तत्पुरुष समास का गुरु सेवा, गुरु के लिए सेवा, गुरु की सेवा है इस वजह से। और किस शब्द में करण तत्पुरुष है तो करण है दूसरा है ना, गुण युक्त, गुण से युक्त तो मृत्यु को उन्मुक्त तो मृत्यु होगा। कर्मधारय समास नहीं है तो तीसरे में नहीं, काला सपन, गजानन है ना, नीलकमल, महात्मा, इन सब में होगा। करण तत्पुरुष समास नहीं है तो चौथे में नहीं, पद से च्युत नहीं, मनमाना, ईश्वर दत्तेश्वर द्वारा है ना, तुलसी कृत, तो इन सब में तो होगा। विद्यालय शब्द समास का सही विग्रह कौन सा है, विद्या के लिए आले। एक मिनट रुकेंगे तो है हमारे पास, थोड़ा पढ़ लेते हैं। मेघा जाते सामासिक पद में कौन सा समास है तो करण तत्पुरुष में घोषा, बलि, वेदी, कारक में दृष्टि में कौन सा समास है तो ये है संप्रदान, बल उसके लिए, वेदी के लिए बलि। शरण का शब्द में कौन सा समास है तो तीसरा तत्पुरुष, शरण को आगत ऐसा कुछ होगा। हिमाच्छादित, बस खत्म करते 10 से पहले।
हिमाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? तो दूसरा करण है ना, हिम से आच्छादित। और अपादान तत्पुरुष समास है किसमें? पद च्युत। और अधिकरण तत्पुरुष में है दूसरा पद प्रदान होता है अधिकरण तत्पुरुष में, ठीक है। तत्पुरुष में ही दूसरा पद प्रदान। 10 बस हो गया। बटमार में कौन सा? उपपद तत्पुरुष, ठीक है। 10 हो गए। अब अगले 3 पेज पढ़ेंगे। 1 2 3 ये अगले दिन 1 2 3। चलो बताओ कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? शुभागमन, मालगाड़ी, अनविज्ञ, मुनिषष्टि, ये नहीं। किस उपगम में द्वंद्व समास नहीं है? अब बताओ कि द्वंद्व कहाँ नहीं है? शुभागम नहीं है। बाकी भूत प्रेत, शुभ अशुभ, दाल भात, इन सब में। महापुरुष में कौन सा समास है? बताओ तो। कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, ये सब नहीं होगा। बताओ कि समास सही नहीं है, किसमें सही नहीं है? पुस्तकालय, पुस्तक और आलय तो नहीं होगा। पंचानन 5 है जिसका आनंद सही है। दाल रोटी सही है। सुलोचना सुंदर है जिसके लोचन सही है। निम्नलिखित पदों में से संधि व समास दोनों है। तो ये नीलाशय, ठीक है। जीवन नारायण, पंचतत्व, हस्तलिखित, संधि और समास दोनों नीलाशय में होते हैं ना। देखो नीला आकाश, नीलाशय नहीं, नीला आकाश, और नीला आकाश कर्मधारय हो जाएगा। बाकी अगला है कि किस क्रम में सही सामासिक पद नहीं है? तो चौथे में नहीं। 6 है माता जिसके वह क्षण मातुर, सामासिक पद सही नहीं है। ये शेषण मातुर 6 है माता है जिसके वह, ये सही नहीं है, सामासिक पद सही नहीं, ठीक है। बाकी 3 लोगों का समार्थ तो लोक होता है, पल पल प्रतिपल होता है, गति के अनुसार यथा गति होता है। और 10 मिनट में खत्म करना है, पहले ही खत्म कर देंगे अपन, है ना। निश्चिंत होगा और निश्चिंत हो जाएंगे। अन्याय में कौन सा समास है? तो ये पहला मतलब जल्दी खत्म कर देंगे आराम से, निश्चिंता के बाद साथ। तत्पुरुष, ठीक है। अन्याय में कौन सा समास? तो द्विगु, अव्यय, तो ये सब में। आश्रित में कौन सा समास? तत्पुरुष। और वनमानुष में कौन सा समास? वनमानुष, भूबरी, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, ये सब में। किस क्रम में समास का सही विग्रह है? तो नराधम, अधम है नरजो। बाकी पीताम्बर, पीले अंबर वाला, ये गलत होंगे शायद। त्रिफला, 3 फल वाला, जलज, गलत भी। अंशुमाली में कौन सा समास है? बहुब्री, है ना। बाकी कर्मधारय अभी नहीं। कुछ चीजें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमको डेली करनी बस, मतलब 3 पेज पढ़ने हैं हमको, 6 पेज पढ़ने हैं। मेघ नाद का सामासिक विग्रह, मेघ के समान नाद है जिसका। बाकी मेघ का नाद, मेघ के लिए नाद, मेघनाद होगा। अब किस शब्द में बहुब्री समास है? तो पहले मेघनाद में, ठीक है। सप्ताह, यश प्रत्यय, लेकिन नहीं है। वाग्दत्ता में कौन सा समास है? बताओ। तत्पुरुष और द्विगु, अविभाज्य दोनों नहीं। कौन सा क्रम सही नहीं है? तो पुरुषोत्तम, बहुब्री समास, ये सही नहीं। बाकी कर्मनिष्ठ, अधिकरण, तत्पुरुष समास सही है। और आपाद मस्तक, अविभाव सही है। मंदबुद्धि, कर्मधारय, तत्पुरुष समास है। बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है तो देशवासी नहीं होगा, वसुंधरा होगा बहुब्री का समास, बहुब्री का। और हिरण्य गर्भ हो सकता है, सिंह वाहिनी हो सकता है शायद, ठीक है। और कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है तो ये जगविधि, ठीक है। बाकी संसार सागर, देहलता, भला मानस, संसार सागर, ठीक है ये तो होगा। अंधकूप में कौन सा समास है? कर्मधारय है। बाकी द्विगु, दंत, ये सब नहीं होगा। तत्पुरुष नहीं होगा। समास वगैरह सही नहीं हुआ तो नीला है जो, नीलगाय से तो नहीं होगा। तो बेलों से खींची जाने वाली बैलगाड़ी, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि। और नो है जिसमें विधियां नवरी, क्रम सुमलित नहीं है तो कनकटायनी, द्वंद्व समास नहीं होगा। बाकी चक्रवाणी, बहुब्री समास सही। दोपहर में द्विगु सही है। कर्म निपुण में अधिकरण तत्व सही। अधिकरण तत्व समास कहाँ होता है? अश्वारोही में अधिकरण। और लाभ, त्रिवेणी और सुमुखी में नहीं होगा। गुणसवार शब्द में समास कौन सा है? तो तत्पुरुष समास कहते हैं। निम्नलिखित से कि शब्द में अव्यय समास नहीं है तो ये अपने देशभक्ति में नहीं है। अव्यय प्रतिदिन में, निरस में, यथारुच में अव्यय। दयालु जो प्रभु में कौन सा? वो दया, कर्मधारय, द्विगु, अव्यय, तत्पुरुष नहीं है। और अब बताओ, 2 पेज पढ़ने हमको 10 से पहले, ठीक बात। अब देखो कि धड़ाधड़ में कौन सा समास है? तीसरा, अव्ययभाव, ठीक। बाकी कर्मधारय, द्विगु, बहुब्री किस शब्द में कर्मधारय समास है? तो दुष्चरित्र, रणवीर, वीरा, ये सब से नहीं होगा। ये विचार मंगल। और निर्विकार में कौन सा समास है? तो ये अव्ययभाव समास, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्री नहीं। और वज देह में कर्मधारय हो जाएगा, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु नहीं। नीरस में कौन सा समास है? बता नहीं रखा। कि शब्द का समास विग्रह सही है। गृह प्रवेश, तो मतलब गृह प्रवेश घर में। और सर्वप्रिय, सबके लिए प्रिय। वनवास, ये सब गलत होंगे ना। हवन सामग्री, हवन की सामग्री। और वनवास, वन का वास सही है तो एक ही होगा। बाकी और कौन सा समास बिल्कुल सही नहीं है? तो तीसरा, हवन सामग्री, हवन की सामग्री। बाकी आबिति, अपरविति, जलधारा, जल की धारा। और धर्म विमुख, धर्म से विमुख, ये सब सही है। हवन सामग्री, हवन की सामग्री, ये सही नहीं है। और 12 सिंह शब्द में कौन सा समास है? तो तीसरा, बहुव्रीहि, है ना। और द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष नहीं है। और सामासिक पदों को सम्मिलित करना, बाप रे। तीसरा में 2 1, पहले शताब्दी, अठनी, ये द्विगु, ठीक है। उसके बाद 1 है नीरव, अनगुण, अत्याचार, अव्यय, ठीक है। उसके बाद 3 2, ये है लताजित, आनंद, कनकटा, ये कर्मधारय होता है, आनंदमय। और फिर तत्पुरुष समास में शुभा और शुभावसर और नवांकुर और चरम सीमा। अगला बताओ कि संबंध में असंगत कौन सा है? दूसरा असंगत है कि अधिकरण तत्पुरुष में समस्त पदों के अधिकरण कारक चिन्ह में पर का प्रयोग होता है, ठीक है। ये सही नहीं, बाकी सब सही। जहाँ प्रथम पद निषेध का वाचक हो उसे नहीं कहते। और बाकी है कि समस्त पद बनाते समय समास में प्रथम पद के साथ विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है। और कर्मधारय विशेष वाला होता है, ठीक है। अभी एक ही पेज हो रहा है, 1 पेज कौन? हाँ 90 तक पढ़ना है। 1 पेज पढ़ रहे हो भाई? 90 पेज खत्म करना था ना। ये कब से लिए हुए अपन हमने, बस यही पेज हो जाए ये और फिर ये। हाँ ठीक है भाई, आगे बढ़ो। 59
वनत हमें कौन सा समास है, उनता वनत में द्वंद्व है ना। अभी तत्पुरुष बहुब्री होगा। धर्म चलो क्विकली पढ़ो। और धर्म प्राण समस्त पद का विग्रह कौन सा होगा, चौथा। धर्म ही प्राण है जिसके, जो धर्म से भी रू हो, धर्म और प्राण, धर्मात्मा नहीं। समास युक्त पद कौन सा है, तीसरा है। सुख साधक, कल्लोल, संपर्क, बिजली नहीं। कौन सा दोनों समास नहीं है, वाग्वीर नहीं है। वाणी विनायक, सर्पनकुल, सर्पनकुल, राम लक्ष्मण, ये सब किसमें तत्पुरुष समास नहीं है, राम लक्ष्मण में नहीं। बाकी कालिदास में, कर्मवीर में, राजपुरुष में तत्पुरुष समास है। कर्मधारय समास नहीं है, और राजपुरुष में नहीं है। महात्मा में, महापुरुष, काला साहब नहीं। और अविभाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं, मन माना नहीं है, हर रोज यथाक्रम दिनों दिने। और मृग छोना समास का उदाहरण किसका है, तो बताओ। ये है संबंध तत्पुरुष का, कर्म का, करण, संप्रदान, इन सब तत्पुरुष का नहीं। त्रिनेत्र किसका उदाहरण बताओ, बहुब्री का, अव्यय, द्वंद्व, इन सब तत्पुरुष का नहीं। विकल्प सुमेलित नहीं है, प्रत्यारोपण कर्मधारय का नहीं हो सकता। भूमिगत तत्पुरुष का हो सकता है, रात भर अभी का, चराचर द्वंद्व समास का हो सकता है। कौन सा गलत है, तो चौराहा, चार है, जोरा से, सब गलत है, ये गलत है। तपोधन में तप ही धन है जिसका, सही है। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, और राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति। और 5 तंत्रों का समार विग्रह का सही समास कौन सा है, पहला पंचतंत्र, और पंचिका तंत्र, पंचातंत्र, और मंत्र तंत्र, ये नहीं होगा। और मंच पंत्र में ये नहीं होगा। मंचम तंत्र नहीं होगा। कर्मधारय समास उदाहरण नहीं है, तो बताओ तो कौन सा नहीं, पहला सरासर नहीं है। बाकी छुट भैया, काली मिर्च, भला मानस होगा। असंगत, असंगत है अपने दूसरा। मुनि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है जो मुनि, 63, 3 और 7 सही है। पंचपात्र को समूह सही। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति सही। सही समास विग्रह नहीं है। तीसरा पवित्रता, पति को व्रत देने वाली स्त्री, प्रतिवता, पति को व्रत लेने वाली स्त्री, ये नहीं है। 2 पर 2 पहरों का समास सही है। मूल्य धारण करने वाला बिल्कुल सही है। कनक लता, कनक के समान लता, ठीक है। अब लास्ट पेज पढ़ना, 4 मिनट हो जाएगा आपका। कौन सा सामासिक पद सही नहीं, दूसरा, जिसका जितना संबंध हो यथा साध्य, जितना संभव हो तो यथा साध्य। युद्ध में स्थिर हो जो, युधिष्ठिर, जीवन पर्यंत, ये सही नहीं है ना। जितना संभव उसको यथा साध्य नहीं कहते। जीवन पर्यंत, आजीवन, शीतोष्ण, शीतोष्ण सही है। कौन सा समास वगैरह गलत। पशु बलि, पशु की बलि, ये गलत है। बाकी मन माना, मन से माना, पशु बलि, पशु की बलि, और कुछ होता है, पशु है तो बलि पता नहीं क्या होता, लेकिन ये गलत है। तो पशु के लिए बलि होता है, ठीक। मन माना, मन से माना हुआ। और सभा मंडप, सभा के लिए मंडप, और काली मिर्च, जो मिर्च काली, ऐसा कुछ काली है जो मिर्च। और कौन सा समास विग्रह सही है, तो दूसरा सही है। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। गंगा का स्नान, रण निमंत्रण, रण का निमंत्रण, गुड़ दौड़, घोड़ों के लिए दौड़, ये सब गलत है। और सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है, सही नहीं है। उत्तरोत्तर, उत्तर में उत्तर नहीं, नीति निपुण, नीति में निपुण। लघुत्तर, लघु है जो उत्तर। विवाहितर, विवाह में इतर, सही है। सपुरुष में कौन सा, कर्मधारय होना चाहिए। अभी बाकी सारी नहीं होंगे। अभी तत्पुरुष किसमें अविवाह समास नहीं है। तीसरे में श्रम से शब्द है, तत्पुरुष समास है। आजन्म में, यथाशक्ति, आमरण, इन सब में है। सिंह रूपी नर में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा नरसिंह, सिंह नर, नरसिन्हा, सिंहानर नहीं। रातों रात में द्वंद्व होना चाहिए। रात ही रात में, रात और रात, रात में रात, रात से रात नहीं, रात ही रात में सही है। किस शब्द का सही समास विग्रह है, तो चौथा है। वीणा, पानी, वीणा है पानी भी जिसके, ये सही है। यज्ञ की शाला गलत। प्राणप्रिय, प्राणप्रिय नहीं है। त्रिपुर, 3 भुवन का समास, ये भी नहीं है, ठीक। फटाफट देख लेते हैं आगे, मतलब जल्दी से। अभी वह समास कौन सा है, तो चौथा बताओ। भर पेट सही है। विद्यालय, मनमाना, कनपट नहीं। नीलोत्पल में कौन सा समास है, तो दूसरा कर्मधारा है। बहुब्री, अव्यय, तत्पुरुष नहीं है। और द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है, मंत्रिपरिषद में नहीं। बाकी गौरीशंकर में, और शीतोष्ण में, और हरिहर में। अब बताओ कि सामासिक पद का विग्रह गलत बताना है। मंत्रिपरिषद, मंत्रियों के लिए परिषद, ये नहीं होता। अधमरायण, आधा है जो मरा हुआ। पंचपात्र यानी 5 पात्रों को समारोह, यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार। बच्चों हमको जल्दी पढ़ना है, ठीक है। सामासिक पद 6 पेज पढ़ने हैं। सामासिक पद नहीं है तो ये शारीरिक, फिलहाल के लिए शारीरिक, ये सामासिक पद नहीं। बाकी तिरंगा, रंगमंच, यथाशक्ति सब है। द्वंद्व समास का नहीं, द्वंद्व समास नहीं है तो दूसरा परशुराम। द्वंद्व समास है। सीताराम, राम, हानि, लाभ, और भाई बहन, सामासिक पद नहीं है, सही नहीं है। तो पहला है 4 मास का समार, चातुर्मासिक, ये सही नहीं। हस्तद्वाली के दसरे की सही। विवाह से इतर, विवाहता सही। वही सागरण, भयाकरण सही। और लाजवाब में कौन सा समास है, ये नहीं बताया। किस सामासिक पद का विग्रह सही है, तो ये भी नहीं बताया, और यह भी नहीं बताया। और सामासिक पद सही नहीं, ये भी नहीं बताया, और ये भी नहीं बताया। और यहाँ एक लास्ट में बता दिया। समास विग्रह के आधार पर मतलब ये सारे सही, एक और चौथा दोनों से बना। कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो महाजनरी सही है। और कौन सा सामासिक पद सही नहीं है, तो यहाँ तो चारों विकल्प सही है। देश है मुख में जिसके दशानन, ये हमने पढ़ा, तो अब तक पढ़ा ही नहीं, स्ट्रेस वाला, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो। समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्मधारय, बहुब्री दोनों समास हो सकते हैं, है ना। तो ये दोनों समास किस में हो सकते हैं, पीताम्बर में हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो कि इनमें से किस शब्द में अविभाज्य समास है, तो पहले में बीचों बीच अव्यय हो सकता है, ठीक है। देशभक्ति, शुभागम, यावत जीवन नहीं हो सकता है। जो क्वेश्चन में दे रखा वो हम मान लेते हैं। सामासिक पद का विग्रह सही है, तो ये दूसरे का भी सही है। यथाशक्ति, जितनी जल्दी हो सके यथाशीघ्र, ठीक है। तो ये पढ़ लिया हमने। अब कहीं हमारे इसका जो पहला पेज है वो शायद रहा था कि अपने कुछ रहा था कैसा, हमारे पास थोड़ा समय बच गया।
अंशुमाली और ये सब कहीं ऐसा देखने का। चलो नहीं तो इन सबको देख लो, ऐसा करो, है ना। 6 पेज देखे ना, ये 6 पेज बस ऐसे ही घुमा लो तो कहीं कहीं ये शब्द दिखेंगे, थोड़ा जहन में आएगा, ठीक है। ये इन सबको थोड़ा देखो, समय दो पलटा पलटा के, है ना। बटमार वगैरह, हाँ बताओ तो बटमार में कौन सा समास है? पढ़ तो लिया भाई साहब, कितनी बार कर दोगे, ठीक। बटमार में कौन सा है? नई तत्पुरुष समास है। और सरसेज में कौन सा है? चौथा अलुक, अलुक तत्पुरुष है सरसेज में। मतलब रेलगाड़ी तो अपने को पता ही है। और ये तीसरा है अलुक तत्पुरुष। ये पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में समान रहता है, विद्यमान रहता है। नास्तिक में कौन सा समास है? तत्पुरुष। न आस्तिक नए तत्पुरुष। शिवार्पण में कौन सा समास है? दूसरा तत्पुरुष समास है ना। शिव को अर्पण, और जिस क्रमांक में तत्पुरुष समास है वो है, तो ये दूसरा है शिवार्पण में। दोनों पदों की प्रधानता चलो जानते ही, महादेव में चौथा है ग्राहगत, है ना। तत्पुरुष समास है ग्रह का। बस हो गया, मिलता है अगले सेशन। जय हिंद।